हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ध्रुवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। देखो, एक तो मैं सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो अभी मेरे ऑनलाइन पेड क्लासेस थे, तो अभी उसमें जो एडमिशन है वो फ़िलहाल मैं अभी रोक रहा हूँ, क्योंकि वो फिल हो चुके हैं। जो मेरा टाइम था, जो मेरे बैचेस थे, वो अभी फुल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब मैं उस बैच में कोई नया बच्चा तो डाल नहीं सकता, क्योंकि वो बैच अब काफ़ी दिन आगे बढ़ गया है और इतना अभी मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं नए स्टार्ट कर पाऊँ। तो फ़िलहाल के लिए अभी जो बैच हैं वो हमने रोक दिए हैं। जितने अभी हैं उन्हीं पे ही अभी क्लासेस चल रही है। जैसे ही उनका ओवर होता है या फिर इन फ्यूचर कुछ ऐसा सिचुएशन बनती है कि मैं फुल टाइम ले पाऊँ, क्योंकि मैंने यही डिस्कस किया था कि मैं सोच रहा हूँ कि अपना अभी जॉब के साथ साथ ही ये करूँ, मुझे अभी जॉब लीव नहीं करनी है। ठीक, तो अगर इन फ्यूचर कुछ टाइम बाद ऐसा प्लान बनता है कि मैं फुल टाइम इसको लेने की प्लान करता हूँ, तब मैं उस चीज़ में ज़्यादा बैचेस एक साथ ले पाऊँगा। लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं, अभी जितने हो चुके हैं वो भर चुके हैं। तो आज के वीडियो में भी आप लोगों को बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। देखिए, पहला यहाँ सेंटेंस है, कोमल यहाँ नहीं है और ये घर मेरा है। कोमल यहाँ नहीं है और ये घर मेरा है। दो सेंटेंसेस हैं इसमें। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस हमारे सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंस है, जिसके अंदर कोई एक्शन नहीं है, सिर्फ कोई चीज़ क्या है, किसकी है, कब है, कहाँ है, वो चीज़ पर बात चल रही है। तो कोमल यहाँ नहीं है। फॉर्मूला इन सेंटेंसेस का होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सबसे पहले वो आएगा, फिर मेन वर्ड आएगा, फिर वो क्या है, कब है, कैसे। वो अगर नेगेटिव है तो मेन वर्ड के बाद नॉट लग जाएगा, बस। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, कोमल की। सो कोमल, फिर मेन वर्ड क्या लगेगा, इज़। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट का अगर सेंटेंस है तो उसमें इज़ एम आर का ही हम यूज़ करेंगे। सो कोमल इज़, फिर आया उसके साथ नॉट। अब वो क्या नहीं है, यहाँ नहीं है, हेयर। सो कोमल इज़ नॉट हेयर और ये मेरा घर है। एंड और के लिए एंड लगा दिया, ये मेरा घर है। अब यहाँ पर भी वही फॉर्मूला, किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड वो क्या है, बात करें ये इट, फिर मेन वर्ड आया इज़। अभी क्या है, मेरा घर, माई होम। एंड इट इज़ माई होम। कोमल यहाँ नहीं है और ये मेरा घर है। कोमल इज़ नॉट हेयर एंड इट इज़ माई होम। यहाँ चिल्लाओ मत। अब ये सेंटेंस इस वीडियो में ना आपको ये वाले सेंटेंसेस बहुत मिलेंगे, जहाँ पर मैं किसी को कुछ करने या ना करने के लिए बोल रहा हूँ। इस वीडियो में आपको बहुत सेंटेंसेस मिलने वाले हैं, मोस्टली ऐसे ही सेंटेंस मिलेंगे। तो आपकी एक प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी एक तरह के सेंटेंसेस की। तो यहाँ चिल्लाओ मत। अगर देखो, जब हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोलते हैं, कुछ करने या ना करने के लिए, अगर ना करने के लिए बोल रहे हैं तो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होगा। अगर वहाँ पर्सन मेंशन कर दिया जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो पहले पर्सन आ जाएगा, फिर डू नॉट आ जाएगा। तो यहाँ पर पर्सन को नहीं बोला, यहाँ चिल्लाओ मत। सो डू नॉट शाउट हेयर। ठीक है, डोंट शाउट हेयर, यहाँ चिल्लाओ मत। ठीक है, तो सिंपल सा हुआ, यहाँ चिल्लाओ मत, डोंट शाउट हेयर। खुशी, मुझे पता है कोमल यहाँ है, झूठ मत बोलो। ठीक है, जो पहला सेंटेंस है, खुशी मुझे पता है, मतलब मैं जानता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस हुआ, डू और मेन वर्ड एक्शन, आई डू नो। ये छोटे छोटे से सेंटेंसेस होते हैं ना, जो हम बहुत ही यूजुअली मतलब आराम से बोल लेते हैं। जैसे माई नेम इज़ दिस, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, डोंट शाउट, आई नो। ये जो छोटे छोटे सेंटेंसेस होते हैं, इसके अंदर भी ये जो मैं फॉर्मूले बताता हूँ वो लगे होते हैं। तो आप कोशिश किया करो कि इन छोटे सेंटेंसेस की मदद से पहले उन फॉर्मूलाज को समझ लो। मैं अभी भी जो हमारा स्पोकन कोर्स चल रहा है उसके अंदर भी मैं पिछले 2 दिन से 3 दिन से मैं सिर्फ जो मैंने 2-3 टॉपिक सिखाए हैं उन्हीं की प्रैक्टिस कराया जा रहा हूँ। एंड द ओनली रीज़न इज़ ताकि सिर्फ फॉर्मूलाज जो हैं वो एक बार समझ में आ जाए, रटने नहीं है, समझ में आ जाए। एक बार वो अगर समझ में आ गए किसी इंसान को, तो वो बाकी के सेंटेंसेस बहुत ईजिली बना लेगा। एक बैम्बू ट्री की जो कहानी है ना, कि भाई छोटा सा हो, एक का हो गया भाई 5 फीट का, 10 फीट का हो गया, लेकिन एक छोटा सा है, वो उसको रोज़ मिट्टी दे रहा है, खाद दे रहा है, मिट्टी दे रहा है, खाद दे रहा है, और पानी दे रहा है, धूप लगवा रहा है, उसको अच्छी अच्छी चीज़ें, मतलब जो भी उसके लिए कर सकता है वो सब कर रहा है। लेकिन जब वो एक साथ शूट हुआ, ठीक है, ऊपर जब एक साथ गया, तो एकदम से भाई 50 फीट 100 फीट का हो गया। तो यही चीज़ होती है कि पहले एक बार बेस स्ट्रांग हो जाए ना, कि घर बनाने के टाइम पर भी जो नींव डलती है, वहाँ पर जो सरिये लगाने पड़ते हैं, फिर सीमेंट बनाना पड़ता है, उसको लगाते हैं, जो नींव डलती है उसमें टाइम लगता है, फिर दीवार खींचने में देर नहीं लगती है। तो इसीलिए मुझे भी अपने कोर्स में सबसे पहले जो फॉर्मूलाज हैं उनको सेट करवाना, समझाना, सेंटेंस का जो सेंस होता है, वो एक गूंज जो होती है दिमाग के अंदर, वो समझ आनी ज़रूरी है। एक बार वो अगर समझ में आ गई, फिर बाकी सेंटेंसेस तो मैं एक दिन में भी कवर करा दूंगा, करवाना चाहूँ तो। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि सेंटेंस का सेंस समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर है, आई नो, मैं जानता हूँ। हम बहुत बोलते हैं, लेकिन ये बना कैसे है, मैं जानता हूँ, आई डू नो, डू और मेन वर्ड एक्शन, नो यहाँ पर एक एक्शन है। ठीक है, तो डू छुपा नो में, कोई चेंज आया ही नहीं, आई नो, मैं जानता हूँ। कोमल यहाँ है,
कोमल यहाँ है। अब ये हुआ सिंपल प्रेजेंट, क्योंकि इसके अंदर कुछ एक्शन नहीं है, सिर्फ कोई चीज़ कहाँ है, कब है, कैसे है। कोमल यहाँ है, सो कोमल इज़ हेयर। फॉर्मूला क्या लगा, पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, फिर मेन वर्ड, फिर वो क्या है, कब है, कहाँ है। तो किसकी बात चल रही है, कोमल, फिर मेन वर्ड आया इज, अब वो क्या है, यहाँ, हेयर। कोमल इज़ हेयर, झूठ मत बोलो। अब इसने कहा झूठ मत बोलो। अब ये कौन सा सेंटेंस है, जो अभी आया था, जहाँ पर हम किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहे हैं, वो डू नॉट से शुरू होगा। सो डू नॉट लाई, सिंपल है, डू नॉट लाई। लेकिन देखो सेंटेंसेस सिंपल हैं। जब मैं इंग्लिश में बोलता हूँ तो आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाता है, ठीक है, कि हाँ सिंपल था तो सेंटेंस, इसमें क्या मुश्किल था। लेकिन यही सिंपल से सेंटेंस अगर मैं आपसे पूछ लूँ ना एकदम से, तो एकदम आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे। सुनने में तो हमें पता है, क्योंकि एक हाँ सुना सुना सा लग रहा है, सही है, आई डोंट नो, डोंट लाई, सब तो सही है। लेकिन एकदम से अगर मैं आपको हिंदी में पूछ लूँ तो आप नहीं बना पाओगे। इसी चीज़ की हेल्प के लिए पहले आपको रूल्स समझ में आने चाहिए, उनके प्रैक्टिस होनी चाहिए, उनको सेट करना आना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे जब उनको बनाओगे रूल्स की हेल्प से, तब आप देखोगे कि आपको बाद में ज़्यादा कुछ सरदर्दी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो खुशी, आई नो कोमल इज़ हियर, डोंट लाई। खुशी, मुझे पता है कोमल यहाँ है, झूठ मत बोलो। अब ये कह रहा है क्या हुआ तुम्हें, क्या हुआ तुम्हें, व्हाट हैपन टू यू, ठीक है, व्हाट हैपन, क्या हुआ। ये सेंटेंस कौन सा है, ठीक है, ये सेंटेंस है बेसिकली पास्ट इंडेफिनिट का, ठीक। वॉट डिड हैपन, अब यहाँ पर डिड छुपा दिया हैपन में। क्यों छुपाया है हैपन में एक्शन, मैं बताता हूँ। मतलब हैपन में जो मेन वर्ड है वो क्यों छुपा दिया। डिड के तुरंत बाद अगर कोई एक्शन आ रहा है, डिड के तुरंत बाद अगर डूअर नहीं आ रहा, एक्शन आ रहा है, तो डिड क्वेश्चन के सेंटेंस में भी छुप जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। जैसे हु डिड किल नहीं आता, हु किल्ड जेसिका, जेसिका को किसने मारा, ठीक है। व्हाट डिड हैपन नहीं आएगा, व्हाट हैपन, क्या हुआ भाई, ठीक है। सो तुम्हें क्या हुआ, क्या हुआ तुम्हें, व्हाट हैपन टू यू, व्हाट हैपन टू यू। ये कह रहा ठीक है भाई मेरी गलती, चलो अब मेरे साथ चलो। ये कह रहा ओके इट्स माई मिस्टेक, ठीक है मेरी गलती, ओके इट इज़ माई मिस्टेक, तो मेरी गलती है। किसकी बात कर रहे हैं, मेन वर्ड, और वो क्या है, ये मेरी गलती है। तो यहाँ पर ऐसे बना, मेरी गलती है, सिंपल सा बना दो माई मिस्टेक, ये भी सही है, ये मेरी गलती है, इट इज़ माई मिस्टेक, चलो अब मेरे साथ चलो। अब ये चलो वाला सेंस आता है ना, चलो ये करो। सो लेट्स गो विद मी नाउ, लेट्स गो विद मी नाउ, चलो अब मेरे साथ चलते हैं, ऐसे बना। तो लेट के साथ अस लगा हुआ है, ठीक है। तो लेट अस गो विद मी, मतलब हम दोनों मेरे साथ चलते हैं, तो मतलब मेरे साथ चलते हैं, चलो मेरे साथ चलो। सो लेट अस गो विद मी नाउ, अब चलो मेरे साथ चलो। अब ये कह रहा है चलो घर पे बात करते हैं, फिर वही आ गया, लेट्स गो, चलो घर पर बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर हम जो रटते हैं कि ता है, ती है, ते है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस होता है, ऐसी चीज़ों में जब हम स्पोकन पे आते हैं तो वो सेंटेंसेस के जो फॉर्मूला हैं, जो सेंटेंसेस के हमने रटे हुए हैं, वो गलत साबित हो जाते हैं। घर चल के बात करते हैं, ये ता है, ती है लग गया, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ही नहीं। क्यों नहीं है, देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस वो होते हैं, ताहे तीहे लग रहा है, चलो समझ में आ गया, लेकिन वो एक जर्नल काम होना चाहिए, जो जर्नली हम करते हैं, ठीक है। कि जैसे कि मैं पढ़ाता हूँ, आप मेरी वीडियोस देखते हैं, मैं ऑफिस जाता हूँ, मैं रोज़ टीवी देख लेता हूँ थोड़ी देर, ये हो गया एक जर्नल काम। यही प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है कि प्रेजेंट में कोई चीज़ जो इंडेफिनिट है, ठीक है, वो मेरा हो गया ये काम, ठीक। अगर हम मान लीजिए लड़ाई वड़ाई हो गई और मैं बोलता हूँ कि यार तू शांत हो जा, उससे मैं बात करता हूँ, तो उससे जब मैं बात करता हूँ, ये मेरा जनरल काम नहीं है, तो ये फ्यूचर के सेंटेंस होते हैं। सेम यहाँ पर घर चल के बात करते हैं, मतलब घर चल के बात करेंगे, अभी ये की नहीं है ना, ये करते हैं डेली। तो वी विल, डूअर मेन वर्ड एक्शन, फ्यूचर इंडेफिनिट, वी विल डूअर मेन वर्ड एक्शन आया यहाँ पे, बात करना, टॉक, विल टॉक एट होम, विल टॉक एट होम, घर पे बात करते हैं। तो ये कह रहा चलो घर पे बात करते हैं, लेट्स गो विल टॉक एट होम, लेट्स गो वी विल टॉक एट होम। मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, ठीक है। अब लेने के लिए हम टेक का भी यूज़ कर सकते हैं, गेट का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं किसी से बोलूँ क्या मेरे लिए ना एक गिलास पानी ले आओ, सो गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, गेट का यूज़ हो गया, प्लीज़ ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ठीक है, ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, अब या है, ये है भी लग रहा है एंड में, ठीक है। अब कोई भी ऐसा काम जो हुआ पास्ट में, लेकिन उसका प्रेजेंट में अभी भी, मतलब उसका इम्पैक्ट है कि ये आया तो पास्ट में अभी आधा घंटा पहले, लेकिन ये वहीं पर ही है, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कि मैं आया हुआ हूँ। सो डूअर मेन वर्ड एक्शन की थर्ड फॉर्म, डूअर कौन है, मैं, आए, मेन वर्ड लगा यहाँ पर हैव, आए के साथ, एक्शन क्या है, आना, कम, कम की थर्ड फॉर्म लगी जो कि कम ही होती है, आई हैव कम टू गेट यू फ्रॉम हेयर, तुम्हें यहाँ से लेने, टू टेक यू फ्रॉम हेयर, तुम्हें यहाँ से लेने, गेट का यूज़ कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, टू गेट यू, लेने के लिए, ठीक है। फॉर का लगा सकते हो तो आईएनजी लगा देंगे, फॉर गेटिंग यू फ्रॉम हेयर,
ठीक। लेकिन टू का यूज़ किया करो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें यहाँ से लेने आया हूँ, आई हैव कम टू गेट यू फ्रॉम हेयर। ये कह रहा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ। ठीक। ओहो हो, ये क्या हो गया? अच्छा, इसमें कुछ ऑप्शंस भी आते हैं क्या? ठीक। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। एक जर्नल चीज़ आ गई कि भाई मैं नहीं चाहती जाना, सो आई डू नॉट वॉन्ट टू गो। ठीक है। एक्शन है यहाँ पर चाहना, जाना एक्शन नहीं है, एक्शन है चाहना, मतलब वॉन्ट टू। क्या नहीं चाहती? जाना, तो गो लगा। और जाना, ना नीने का सेंस आया, लेकिन गो में आईएनजी क्यों नहीं लगाया? क्योंकि गो से पहले टू लगा हुआ है, वॉन्ट टू, और वॉन्ट टू में से टू हटा नहीं सकते। ठीक है। अगर चाहो तो आई डोंट वांट गोइंग विद यू, बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा सेंटेंस आपको मिल सकता है, तो चौंकना मत कि ये कैसा सेंटेंस हो गया। उस सेंटेंस का सेंस मैंने आपको अभी बता दिया। सो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती हूँ, आई डोंट वांट गो विद यू, आई डोंट वांट गो विथ यू। यहाँ कोई तमाशा मत करो, ये मेरा घर नहीं है। अब देखो ये सेंटेंस पहला वाला कौन सा है, जहाँ पर मैं किसी को कुछ ना करने के लिए बोल रहा हूँ कि भाई ये चीज़ मत करो। सो यहाँ कोई तमाशा मत करो, यहाँ कोई तमाशा मत करो। सो डू नॉट से शुरू होगा सीधा, क्योंकि पर्सन मेंशन नहीं किया हुआ। सो डू नॉट क्रिएट एनी सीन, तमाशा करना मतलब सीन क्रिएट करना। ठीक है। सो डोंट क्रिएट एनी सीन हेयर, डोंट क्रिएट एनी सीन हेयर। एक मैंने शायद लास्ट या फिर एक दो वीडियो पहले एक और इसमें सेंटेंस आया था, तुम दोनों फिर तमाशा करने लगे, जो जिम वाला एक वीडियो बनाई थी मैंने, तो उसमें ये लाइन थी। तो वहाँ पर उसमें देखना कुछ अलग अलग चीज़ मैंने बताई हुई है। ठीक है, स्पेकुलेट करके मैंने बताया हुआ है, तो वहाँ पर वो चश्मदीद वाली एक बात आ रही है, तो वो भी एक बार देख लेना कि क्या था। तो यहाँ कोई तमाशा मत करो, डोंट क्रिएट एनी सीन हेयर, ये मेरा घर नहीं है। तो ये हुआ सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का नेगेटिव, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं है, तो ये मेरा घर नहीं है। फॉर्मूला क्या लगा, किसकी बात कर रहे हैं? मेन वर्ड, फिर नॉट, फिर वो क्या नहीं है, ये इट, मेन वर्ड इज, फिर आया नॉट। अब ये क्या नहीं है? मेरा घर, माई होम, से इट्स नॉट माई होम। पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना? यहाँ कोई तमाशा मत करो, ये मेरा घर नहीं है। डोंट क्रिएट एनी सीन हेयर, इट्स नॉट माई होम। डोंट क्रिएट एनी सीन हेयर, इट इज़ नॉट माई होम। रोहन, तुम उसे क्यों मजबूर कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। रोहन, तुम उसको क्यों मजबूर कर रहे हो, मतलब फोर्स कर रहे हो बेसिकली, कि तुम उसको क्यों फोर्स कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। तो पहला जो सेंटेंस है ये हो गया क्वेश्चन सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का, कि कोई काम प्रेजेंट में तुम क्यों कर रहे हो। ठीक है। फॉर्मूला सिंपल सा होता है, जहाँ पर भी ऐसा सवाल आ जाए जिसका जवाब मैं यस और नो में नहीं दे सकता, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर मेन वर्ड, फिर डूअर, फिर एक्शन, ये फॉर्मूला हुआ। यहाँ पर मेन वर्ड लगेगा आर, क्योंकि यू की बात है। एक्शन में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस है। तो ठीक है, तो बनाते हैं। रोहन, रोहन लिखकर दूर कर दो। तुम उससे क्यों फोर्स कर रहे हो, क्वेश्चन वर्ड लगा क्यों, वाई, मेन वर्ड आर, फिर डूअर तुम, यू, एक्शन है फोर्स करना, उसमें आईएनजी लग जाएगा। सो वाई आर यू फोर्सिंग हर, वाई आर यू फोर्सिंग हर, तुम उसको क्यों फोर्स कर रहे हो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती। शी डजंट वांट टू गो विद यू, शी डज नॉट वांट टू गो विद यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस बना, डूअर, मेन वर्ड, नॉट और एक्शन। डूअर कौन है? वो, शी, मेन वर्ड डज, फिर नॉट, एक्शन है चाहना, वांट टू गो। ठीक है। सो वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, शी डज नॉट वांट टू गो विद यू। तुम उसे कभी खुश नहीं रख सकते, तुम उसे कभी खुश नहीं रख सकते। अब देखो नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट आना चाहिए, लेकिन कभी नहीं, कोई नहीं, कहीं नहीं, इसके लिए जब हम यूज़ करते हैं नो वन, ठीक है, फॉर एग्जांपल नो वन, नो वेयर, नेवर, जब हम ये यूज़ कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव के लिए नॉट नहीं आता, क्योंकि हम ऑलरेडी कर लिए। तो तुम उसे कभी नहीं रख सकते खुश। ठीक है। तो यहाँ पर कभी नहीं के लिए जो हम नेवर यूज़ करेंगे वो आ जाएगा एक्शन से पहले। मैंने बताया हुआ है नेवर, जस्ट, टाइम, समवेयर, ये जो चीज़ें होती हैं एक्शन से पहले आ जाती हैं। तो तुम उसे खुश रख सकते हो, ऐसे बनाओ, यू कैन मेक हर हैप्पी। ठीक है। कीप हर, मेक हर, मतलब किसी को करना, खुश करना। जैसे मैं बोलूँ कि भाई उसको हंसा दो, तो मेक हिम लाफ, उसको हंसाना है तुम्हें, तो यहाँ पर खुश रखना है, तो मेक हर हैप्पी। सो तुम उसे खुश रख सकते हो, यू कैन मेक हर हैप्पी। कभी नहीं रख सकते, नेवर लगा दोगे एक्शन से पहले। एक्शन क्या है? मेक, उससे पहले लग गया नेवर, सो यू कैन नेवर मेक हर हैप्पी, यू कैन। अब देखो यार पीछे ना बहुत ज़र्र की भी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि यहाँ हमारे फ्लैट के पास में एक बिल्डिंग बन रही है, वहाँ सरिये कटने का काम चल रहा है। तो ये मैं काफ़ी देर से वेट कर रहा था कि ख़त्म हो जाए फिर मैं वीडियो बनाऊँ, लेकिन ख़त्म हो ही नहीं रही है। आज संडे है, 2-3 दिन हो गए मुझे वीडियो डाले हुए, मेरे पैर में बहुत अच्छी सी चोट लग गई है, तो उस वजह से अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है जो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। सो यू कैन नेवर मेक हर हैप्पी, तुम उसे कभी खुश नहीं रख सकते हो। अब ये कह रही कि मैंने रोहन, ये रोशन था, रोहन था, पता नहीं, मैंने रोशन का नंबर कब ब्लॉक किया, सवाल आ गया जिसका जवाब मैं हाँ या ना में नहीं दे सकता। ठीक है।
फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। सिंपल है, जब 5 7 8 फॉर्मूले हैं बस, उनको याद कर लो, आपकी आधी से आधी ग्रामर खत्म है। ठीक है, बस समझ में आना चाहिए कि डूअर क्या है, मेन वर्ड क्या है, एक्शन क्या है, क्वेश्चन वर्ड क्या है, वो समझ में आना चाहिए। बच्चे ऐसे हैं, सेंटेंस मैंने दिया, नहीं आ रहा सर बनाना, मैंने कहा अच्छा ठीक है, फॉर्मूला क्या है, ये है। ठीक है, डूअर मेन वर्ड एक्शन बता दिया, इसमें डूअर कौन है, ये है, मेन वर्ड क्या है, ये है, एक्शन क्या है, ये है, सब पता है। मतलब इन तीनों को क्रम में लगा तो तुम्हें तुम्हें फॉर्मूला पता है, तुम्हें ये भी पता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ड क्या है, एक्शन क्या है, तुम्हें सब पता है। तो उसको क्रम में लगाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है सिर्फ प्रैक्टिस की। ये प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो इसलिए कॉन्फिडेंस खुद पर नहीं आता। स्टार्टिंग में आप सीधा अगर बोलने के लिए लग जाओगे तो नहीं होगा। अगर आप स्विमिंग भी सीखोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैं सीधा उतर के तैरने लग जाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। पहले वो आपको छोटे पानी में उतारेंगे, आपको सिर्फ हाथ पैर चलाने की प्रैक्टिस करवाएंगे। आप ये मत बोलना कि भाई मैं हवा में हाथ पैर चलाकर कैसे स्विमिंग करना सीख जाऊंगा, नहीं सीखोगे। लेकिन हाथ पैर चलाने तो आने चाहिए पहले। वो तो बिना पानी के भी सीखोगे हाथ पैर चलाना कैसे, किस पोजीशन में हाथ चलाने हैं। इवन आपको स्विमिंग सीखने से पहले हाथों की मोबिलिटी की एक्सरसाइज करनी होगी, कि ताकि आपको जो कंधे हैं, जो जॉइंट्स हैं इनके, वो थोड़े मजबूत रहें। ऐसा ना हो कि आप हाथ मारो और कंधा उतर जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, कुछ भी चीज़ सीखने से पहले उसका बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ता ही है, जिसमें मैनुअल चीज़ लगती हैं। ठीक। सो मैंने रोशन का नंबर कब ब्लॉक किया? सो क्वेश्चन वर्ड, मेन वर्ड, डूअर और एक्शन। क्वेश्चन वर्ड वैन, मेन वर्ड डिड, डूअर मैंने आए, और यहाँ पर एक्शन है ब्लॉक करना। सो व्हेन डिड आई ब्लॉक रोशंस नंबर, व्हेन डिड आई ब्लॉक रोशंस नंबर, मैंने रोशन का नंबर कब ब्लॉक किया। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो, आज के सेंटेंसेस। आई होप वीडियो आपको रही होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ मुझसे पूछिए। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।